आज 90% लोगों को यही कंफ्यूजन है कि हम ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट्स करें। सो हाय, दिस साइड लक्ष्य एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ग्रोइंग बुल्स एकेडमी। सो आज हम इसी हॉट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग करना अच्छा रहेगा या इन्वेस्टमेंट्स। मैं आपको एक पीपीटी के माध्यम से शेयर करूंगा इन दोनों के वैलिड पॉइंट्स। उसके बाद आपको अपने जो निश के अकॉर्डिंग, आपको अपने अकॉर्डिंग जो बेहतर लगे आप उसको चूज कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है और ट्रेडिंग में क्या क्या चीजें जरूरी हैं। मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं, इसके अंदर आपको पूरी ट्रेडिंग कवर हो जाएगी। ट्रेडिंग का मतलब होता है बाय एंड सेल द प्रोडक्ट एट द सेम डे और एक्सपायरी डे। प्रोडक्ट का मतलब होता है यहाँ पे कोई स्टॉक है, यहाँ पे कोई शेयर है, यहाँ पे कोई इंडेक्स है, अगर आपने कोई पोजीशन होल्ड कर रखी है, या आपने किसी क्रिप्टो करेंसी में पैसा डाल रखा है, या अगर आप फॉरेक्स में अगर आप ट्रेडिंग करते हो। हमें इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हमें मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हमें उस ट्रेडिंग को बाय या सेल करना पड़ता है। सपोज करो मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया हुआ है और मैंने सुबह उसका कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। सो मुझे मार्केट क्लोज होने से पहले मुझे उसको सेल करना पड़ेगा, चाहे मेरे पास प्रॉफिट हो या मेरा लॉस हो। एक तो चीज होगी ये। सेकंड क्या है, अगर उस इंडेक्स की एक्सपायरी 1 मंथ के बाद है या 10 डेज के बाद है, तो मुझे एक्सपायरी तक वो स्टॉक्स होल्ड करके उसको एक्सपायरी वाले दिन सेल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज मेरा कैपिटल खत्म हो जाएगा। सो ट्रेडिंग के अंदर हमें एक्टिव रहना पड़ता है, डेली चार्ट को देखना पड़ता है, बाय और सेल हमें उस स्टॉक को करना पड़ता है। सेकंड, टेक्निकल एनालिसिस इज परफॉर्म। ट्रेडिंग के अंदर काफी सारे टेक्निक्स यूज होती हैं, जैसे चार्ट पैटर्न्स हो गया, कैंडल स्टिक्स हो गए, कुछ अच्छे इंडिकेटर्स हैं, हमें इन चीजों का यूज करना पड़ता है, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर आप सभी को पता है काफी हाई वॉल्यूम होता है, और उस वॉल्यूम को समझने के लिए हमें ये चार्ट पैटर्न्स हो गए, इंडिकेटर्स हो गए, इनका यूज करना पड़ता है। तो आपको टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा अगर आप ट्रेडिंग की जर्नी में आना चाहते हो। थर्ड, डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द पैटर्न फॉर्म्ड इन चार्ट। ये काफी अच्छा पॉइंट है, मैक्सिमम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। सपोज करो मार्केट में बुलिश ट्रेंड चल रहा है कोई XYZ स्टॉक का, वो स्टॉक 20 रुपए से स्टार्ट हुआ था और आज वो 100 रुपए पे आ गया। सो एवरी जो हर बंदा देखेगा कि ये शेयर 5 गुना बढ़ गया, मैं इसको बाय कर लेता हूँ। लेकिन अगर वो वहां पर कोई चार्ट पैटर्न देख लेता है, अगर उसकी नॉलेज है उसको, सपोज करो उसने वहां पे डबल टॉप देख लिया। डबल टॉप तब बनता है जब मार्केट को या तो गिरना होता है या मार्केट को एक अच्छी खासी करेक्शन लेनी होती है। सो वो स्टॉक के अंदर उस टाइम पे एंट्री नहीं बनाएगा, वो अपना डिसीजन को चेंज कर लेगा। सो हमें चार्ट पैटर्न्स को समझना बहुत जरूरी है अगर आप ट्रेडिंग के अंदर अपना करियर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट पॉइंट है, ट्रेडिंग रिक्वायर्स डेली प्रैक्टिस। ट्रेडिंग आपका डिसिप्लिन मांगती है, ट्रेडिंग आपसे आपकी प्रैक्टिस मांगती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक वीडियो देखा, 2-3 महीने क्लासेस लगाई और आपने ट्रेडिंग करनी स्टार्ट कर दी। डिपेंड करता है कि आपने उसके लिए कितनी प्रैक्टिस करी है, डेली आप उसको कितना बैक टेस्ट कर रहे हो। ट्रेडिंग आपकी डेली प्रैक्टिस को मांगता है, ये बहुत ही सही बात है। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। इन्वेस्टमेंट्स के अंदर हम बाय एंड होल्ड कर सकते हैं। हमने मान लो कोई स्टॉक बाय किया, हम उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। आपने कोई क्रिप्टो करेंसी बाय करी, XRP, सोलाना, डोज, या मार्केट में कई सारी क्रिप्टो करेंसीज है, आप किसी भी क्रिप्टो करेंसीज को बाय करके उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हो, चल सकते हो। इसमें सेम डे में बेचने वाला चक्कर नहीं है, तो उसके अंदर आपको ये रिलीफ मिल सकती है कि आपको डेली डेली चार्ट नहीं देखना पड़ेगा। सेकंड, फंडामेंटल्स एंड कंपनी प्रॉफिट रेशियो। अगर आप किसी भी स्टॉक, किसी भी क्रिप्टो, या अगर आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते हो, तो हमें उसके फंडामेंटल देखने होते हैं कि उसकी टीम जो कितनी कितनी बड़ी है, कितनी एक्टिव है सोशल मीडिया के ऊपर, उसके जो लास्ट 5 ईयर की ग्रोथ है वो कितना बढ़ रहा है, जो कंपनी का प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है पिछले 5 साल का। तो कुछ फंडामेंटल्स है, उसकी प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो क्या है, ये सब चीजें हमें देखनी पड़ती है अगर आप किसी भी चीज के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करने का सोच रहे हो। थर्ड है, डिसीजन आर बेस्ड ऑन ग्रोथ रेशो। अभी मैंने आपको बताया कि हमें उसके ग्रोथ के ऊपर डिसीजन लेना लेना पड़ता है अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो। सपोज करो कोई कंपनी है XYZ, वो पिछले 3 साल से लॉस में चल रही है और आज उसका आप स्टॉक बाय करते हो, तो आपका ये डिसीजन बिल्कुल गलत रहेगा। उसी स्टॉक में पैसा लगाने का फायदा है जो पिछले 5 या 6 साल में उसने अपने आप को इंक्रीज किया है प्रॉफिट के अंदर, चाहे वो 5% ही किया हो। ठीक है। लास्ट पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट्स हमेशा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से की जाती है। जैसे हम ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से करते हैं कि हमें आज का आज प्रॉफिट चाहिए या वीकली प्रॉफिट चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करोगे तो एटलीस्ट 1 या 2 साल का आप इसमें लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव लेके चल सकते हो। सो ये कुछ वैलिड पॉइंट्स थे जो मुझे पता थे, मैंने आपको अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग शेयर किए। अगर आपको कुछ इसके ज्यादा और अच्छे पॉइंट्स पता तो आप कमेंट के अंदर आप पॉइंट्स बता सकते हो। थैंक यू।